Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस। तो आज की वीडियो में हम समचतुर्भुज होता क्या है इसे समझेंगे और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के कितने तरीके हैं और उन तरीकों के आधार पर कितने सवाल बनाए जा सकते हैं। इन एक एक चीजों पर बारीकियों को हम समझने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसकी बारीकियों को अच्छे से सीख पाएं और इसके कॉन्सेप्ट को भी सीख पाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए, ये एक समचतुर्भुज का डायग्राम है। इसकी सभी भुजाएं आपस में समांतर भी हैं और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर भी है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसी चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर इस चतुर्भुज का आधार यानी कि बी दिया हो, आधार बी, और ऊंचाई ये वाला ऊंचाई एच दिया हो, ऊंचाई एच, आधार और ऊंचाई एच दिया हो, तब की स्थिति में हम चतुर्भुज की क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि आधार बी यानी कि बेस और ऊंचाई एच यानी कि हाइट दिया हो, तो क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमको ध्यान रखना है, आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार बी और ऊंचाई एच हो तो क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बी मल्टीप्लाई एच, बेस मल्टीप्लाई हाइट। सिंपल सा, अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधार और ऊंचाई गुणा कर देंगे तो हम इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। एक दूसरा कंडीशन देखिए, इसमें दो विकर्ण है D1 और D2। ये वाला D1 और ये वाला D2, दो विकर्ण की लंबाई अगर हमें दिया हुआ हो तो हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, दो विकर्ण D1 व D2 अगर हमको दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 गुणित D2, यानी कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण, यहाँ पे पहला विकर्ण की लंबाई को गुणा दूसरा विकर्ण। इस तरह से ये हो गया दूसरा विकर्ण। 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण की लंबाई को 1/2 के साथ गुणा कर देना है और हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर जितने सवाल बन सकते हैं उसको हम हल करेंगे। पहले हम आधार की ऊंचाई और पहले हम समचतुर्भुज का आधार और ऊंचाई अगर दिया हुआ हो तो उस पर कितने सवाल बन सकते हैं, पहले उसको हल करेंगे। उसके बाद जब दो विकर्ण दिए हुए हों तो उस पर कितने सवाल बन सकते हैं उसको हल करेंगे। चलिए, इस पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, एक समचतुर्भुज की भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो दिया है क्या दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, दिया है समचतुर्भुज की भुजा यानी कि यही हम आधार मान सकते हैं, ये 7.5 सेंटीमीटर। तो आधार यानी कि बेस, आधार बी दिया है 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई, ये हाइट है h। शीर्ष लंब या ऊंचाई h जो है, इस यही ऊंचाई हाइट है और यही शीर्ष लंब है। ऊंचाई दिया हुआ है हमको 4 सेंटीमीटर, 7.5 और 4 सेंटीमीटर। हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा, तो चूंकि जब भी बेस और हाइट दिया हो तब क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि सम
चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहीं से हम निकाल लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार, समचतुर्भुज का आधार जो दिया हुआ है यानी कि b, और ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h। तो आधार b और ऊंचाई h का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आधार है 7.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इसको गुणा कर देंगे, ये मिल जाएगा 30.0 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर आधार, किसी भी समचतुर्भुज का आधार और शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई दिया हो तो हम क्षेत्रफल आसानी से इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। अब हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार दिया है और ऊंचाई दिया है तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा है। इसमें एक और सवाल बन सकता है, हमें क्षेत्रफल पहले से दिया रहेगा, उस स्थिति में या तो आधार दिया रहेगा या ऊंचाई, अर्थात दो चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। अगर क्षेत्रफल और आधार दिया है तो ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा, अगर ऊंचाई और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया है तो आधार निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम इसी सूत्र से उसको निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं जिसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ हो। फ्रेंड्स हमने अगला सवाल लिया है, किसी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल देखिए पहले से दिया है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है और आधार भी दे दिया है, हमको ऊंचाई निकालने के लिए पूछा है। देखिए क्या है, गिवन है, उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को पहले लिख लीजिए, ये है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उसका आधार दिया हुआ है तो पहले आधार को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आधार यानी कि बेस, आधार है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, तो यहाँ पे हाइट, इसको हमको फाइंड करना है। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है आधार, आधार यानी कि बेस गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, आधार बेस गुणा ऊंचाई h। अब यहाँ पे हम आधार और ऊंचाई h, देखिए क्षेत्रफल हमको पहले से दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का वैल्यू 156 को यहाँ पे पुट करेंगे, और आधार b की वैल्यू हमको दी हुई है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। ऊंचाई की वैल्यू यानी कि h, हाइट हमको निकालनी है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। 13 यहाँ पे गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इस तरह से हम h की वैल्यू यानी कि हाइट की वैल्यू निकालेंगे। 13 यहाँ पे भाग चला जाएगा तो h की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 156 को 13 से हम भाग देंगे तो 13 एकम 13, यहाँ से 2 बचेगा, 13 दूने 26। इस तरह से हाइट की वैल्यू हमको मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे जिसमें क्षेत्रफल पहले से दिया हो, उसके अलावा या तो आधार या ऊंचाई दिया हो, तो इसी तरह से इसी मेथड का यूज करके हम समचतुर्भुज का हाइट पूछा जाए या आधार पूछा जाए उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए, जब हमको समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ हो, पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण की लंबाई अगर दी हुई हो, तो हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसे सीखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। देखिए इसमें दो विकर्ण दिए हुए हैं, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहला विकर्ण यानी कि D1, पहला विकर्ण D1 है 24 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जो है, दूसरा विकर्ण जो D2 है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो जब हमें दो विकर्ण दिए हुए तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ 1/2 गुणित पहला विकर्ण, यहाँ पे हम लिखेंगे पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी कि हाफ
D1 मल्टीप्लाई D2। यहाँ पे D1 और D2 की वैल्यू रख देंगे। पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1/2 गुणा 24 गुणा 10, इस तरह से। तो 24 गुणा 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 240/2, नीचे में बटा 2 है तो उसको नीचे लिख लेंगे। 240 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर दो विकर्ण हमको दिए हुए हों तो दोनों विकर्ण को गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, अर्थात 1/2 गुणा D1 D2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। इस तरह से हम इस फार्मूले का, इस सूत्र का इस्तेमाल करके किसी भी समचतुर्भुज का जिसके दो विकर्णों की लंबाई दी हुई हो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ हो और विकर्ण या तो पहले विकर्ण की लंबाई पूछेगा या दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछेगा। क्षेत्रफल पहले से दिया रहेगा और एक विकर्ण की लंबाई देगा, फिर एक दूसरा विकर्ण को पूछेगा। तो उस पर आधारित चलिए एक सवाल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किसी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए अभी क्षेत्रफल पहले से दे दिया है और इसके एक विकर्ण की लंबाई भी दी हुई है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है, इसमें क्या क्या दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला विकर्ण यानी कि D1, पहला विकर्ण T1 की वैल्यू दी हुई है, देखिए 12 सेंटीमीटर। तो D2 दूसरा विकर्ण हमको याद करना है। तो चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए क्षेत्रफल है 168 बराबर 1/2। D1 की वैल्यू है हमारा 12, D2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए यहीं से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। तो जो बचेगा उसे हम लिखेंगे। यहाँ पे बचा हुआ है 6, तो 6 मल्टीप्लाई D2। अब यहाँ से D2 की वैल्यू निकालने के लिए 6 यहाँ पे देखिए गुणा है तो इधर आके हो जाएगा भाग। तो इस तरह से 168/6, 168/6 ये D2 की वैल्यू होगी। तो जब हम 168 को 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 6 1 6, 6 कम 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 बचेगा तो 48, 6 8 48। तो D2 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 28 सेंटीमीटर। तो जब भी हमको क्षेत्रफल पहले से दिया हो और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई हो, दूसरे विकर्ण का पूछे, तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम आसानी से दूसरे विकर्ण की लंबाई भी पता कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।